हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करने वाले हैं क्या पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग प्रोसेस रहने वाली है कि मैंने जो 11th में अकाउंटिंग प्रोसेस परफॉर्म की, क्या सेम वही पार्टनरशिप फर्म में भी मैं परफॉर्म करने वाला हूं। इस लेक्चर से पहले आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स रहने वाले हैं और 11th की सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो कवर कर चुके हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में होंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं है तब फर्म क्या प्रोविजन फॉलो करेंगी, ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है कि क्या 11th वाली जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर स्टेप जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या सेम वही स्टेप मुझे 12th की अकाउंटिंग में भी देखने को मिलेंगे या नहीं। तो बच्चों, जो पहला स्टेप था जर्नल एंट्रीज, तो मुझे जर्नल एंट्रीज भी पार्टनरशिप फर्म में करनी होंगी। सेम लेजर पोस्टिंग भी मुझे करना होगा, ट्रायल बैलेंस भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। मतलब रियलिटी में सारी पार्टनरशिप फर्म जो अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोप्राइटरशिप फॉलो करती है सेम वही फॉलो करेंगे, लेकिन 12th की अकाउंटिंग में मुझे जर्नल एंट्रीज जो माल खरीदने, माल बेचने, एक्सपेंस पेड करने वाली है वो नहीं करनी। वो ऑलरेडी मुझे क्वेश्चंस में करके दे रखी होंगी। मतलब उन एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, नेट प्रॉफिट, वो मुझे ऑलरेडी गिवन होगा। इसके अलावा पार्टनर्स और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पार्टनर जो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्टनर जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर को जो फर्म रेम्यूनरेशन अलाउ कर रही है, इन सभी ट्रांजैक्शन की मुझे सारी अकाउंटिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है जर्नल एंट्रीज। इन पार्टनरशिप अकाउंट ऑल दी एंट्रीज विल बी सेम एज प्रोपराइटरशिप। सारी एंट्रीज सेम रहेंगी जैसे प्रोपराइटरशिप में थी। रियलिटी में सारी एंट्रीज सेम रहेंगी, लेकिन मुझे अपने 12th की अकाउंटिंग में वे सारी एंट्रीज जो 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में कर चुके हैं, वो नहीं करनी होंगी। मुझे यहाँ पर एडिशनल एंट्रीज पास करनी होंगी, जैसे इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर जो फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं वो एंट्रीज, पार्टनर जो पैसा ड्रॉ कर रहे हैं फर्म से, निकाल रहे हैं वो एंट्रीज, और प्रॉफिट जो फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, वे सारी एंट्रीज मुझे करनी होंगी। दीज एंट्रीज आर टू बी पास्ड, और ये सारी एंट्रीज पार्टनर और फर्म के बीच में हो रही हैं, तो इसमें से बहुत सारी एंट्रीज पार्टनर के नेम्स के अकॉर्डिंग, पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंग होगी, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए किस पार्टनर ने पैसा लगाया है, किस पार्टनर ने पैसा निकाला है। इसके बाद दूसरा स्टेप लेजर पोस्टिंग। तो मैंने जो लेजर अकाउंट 11th में, जैसे मैंने सप्लायर का लेजर अकाउंट, डेटर का लेजर अकाउंट, इसके अलावा एक्सपेंस का लेजर अकाउंट, जितने लेजर अकाउंट मैंने 11th में बनाए हैं वो मुझे वापस नहीं बनाने। मुझे यहाँ केवल लेजर अकाउंट बनाने होंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अकाउंट, और पार्टनर और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रेम्यूनरेशन, इनको मैनेज करने के लिए वो लेजर अकाउंट मुझे प्रिपेयर करने होंगे। तो यहाँ कहता है ऑल दी लेजर अकाउंट विल बी सेम बट सम एडिशनल लेजर अकाउंट्स आर आल्सो टू बी प्रिपेयर्ड। सारे लेजर वही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें एडिशनल लेजर प्रिपेयर करने होंगे। हमें अपनी 12th की पार्टनरशिप में कभी भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना। तो सर क्या मुझे नेट प्रॉफिट हमेशा गिवन होगा? बिल्कुल। तो क्या नेट प्रॉफिट गिवन है तो सारी एंट्रीज माल खरीदने, माल बेचने, एक्सपेंस पेड करने, इनकम जनरेट करने वाली एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, उनके बेसिस पर ट्रेडिंग पीएनएल क्या ऑलरेडी गिवन होगा? मुझे गिवन तो नहीं होगा, लेकिन उनका नेट इफेक्ट गिवन जरूर होगा। मतलब मुझे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ज्यादातर केसेस में ऑलरेडी गिवन होगा। मुझे नेट प्रॉफिट के बाद उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जिसके लिए हम बनाते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को किस तरह से बनाएंगे, वो सारे लेजर अकाउंट 12th की अकाउंटिंग में करने को मिलेंगे। किस तरह से फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से अकाउंट को बनाना होगा, कौन कौन सी एंट्रीज पास होंगी इस फॉर्मेट में, इस लेजर अकाउंट में, उसकी चर्चा, उसका डिस्कशन हम आगे वाली क्लासेस में करने वाले हैं। तो दूसरा मेरा था लेजर पोस्टिंग। सारे लेजर वही रहेंगे, लेकिन मुझे 12th की अकाउंटिंग के अंदर मुझे बनाना होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन, मुझे बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल, मुझे बनाना होगा पार्टनर्स करंट। ट्रायल बैलेंस, मुझे ट्रायल बैलेंस सेम वही है 11th वाला, लेकिन यहाँ किसी भी केस में मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं मिलेगा। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन रीजन था अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जिसके बारे में आप 11th में अच्छे से डीपली और डिटेल में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज अकाउंटिंग प्रोसेस जो पार्टनरशिप फर्म परफॉर्म करती है उसमें ट्रायल बैलेंस इंक्लूड रहता है। अगला स्टेप या फिर स्टेज, अगला स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
कि 11th में मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था ट्रेडिंग P&L और था बैलेंस शीट, लेकिन 12th में मुझे प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में जो बांटना है, प्रॉफिट कहां से निकाला मैंने? P&L अकाउंट से। कौन सा प्रॉफिट निकाला? मैंने निकाला नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में मुझे डिवाइड करना होगा। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में मैं डिवाइड करूंगा, और वो किस अकाउंट के थ्रू डिवाइड करूंगा? वो करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। पार्टनर की अब मुझे कैपिटल मैनेज करनी है। पार्टनर और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए पार्टनर का करंट अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना होगा, और फिर आखिरी में मेरी बैलेंस शीट रहेगी। तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल ट्रेडिंग और P&L मुझे नहीं बनाना होगा। 11th मैंने पढ़ लिया है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने का मोटिव, किस तरह से बनाया जाता है फॉर्मेट। मुझे ट्रेडिंग एंड P&L के बाद वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और बैलेंस शीट। तो मैं ये कह सकता हूं जो अकाउंटिंग प्रोसेस 11th में परफॉर्म की, सेम वही यहां करनी है, लेकिन यहां पर मेजर फोकस है पार्टनरशिप का, कि पार्टनर्स और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस मैनेज कैसे होंगे। ये था बच्चों ओवरऑल इस लेक्चर के बारे में, कि कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप मुझे क्लास 12th की अकाउंटिंग में परफॉर्म करने हैं और कौन से नहीं करने। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।